यहाँ चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं डैनियल जो है लिटिल डैनियल मिलने के लिए आया होता है ड्यूक से। जहाँ पे ये दोनों जो है पेपरिका टीवी के ऊपर स्ट्रीम करने वाले होते हैं जो कि वो रैपिंग करने वाले हैं। और यहाँ पे ये दोनों जो है रैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन इन दो मोटे भद्दे लोगों को देखते हुए कमेंट सेक्शन में इन लोगों को रोस्ट कर रहे होते हैं सभी लोग, और यहाँ पे इनका मजाक उड़ाने लगते हैं। जहाँ पे ये सारी हिट देखता हुआ ड्यूक जो है स्ट्रीम एंड कर देता है, और यहाँ पे कुछ लोगों ने उन्हें जो है सुपर चैट टाइप की चीज़ भेजी होती है, लेकिन वो हेट कमेंट से भरी हुई होती है। बेसिकली सुपर चैट नहीं, इसे जो है पापरिका टीवी में बलून कहा गया है। जहाँ पे अगर आपके पास 1000 बलून्स हो जाएँगे तो आप उसे विथड्रॉ कर सकते हो। और यहाँ पे जो ड्यूक है वो इन पैसों के पीछे नहीं पड़ा, वो बस इस पापरिका टीवी को जो है अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। फिर यहाँ पे हमें जो है बिग डैनियल का सीन दिखाया जाता है स्कूल में, और उससे मिलने के लिए यूई की माँ आई होती है, और यहाँ पे वो उससे बात करने की कोशिश कर रही होती है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। और यहाँ पे उसे जो है गिफ्ट देती है एक वॉलेट। यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो मना कर देता है, और यहाँ पे उसे याद आता है कि उसकी मॉम के पास भी जो है ऐसी ही कंपनी का जो है एक बैग पड़ा हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है उनके लिए। तभी यहाँ पे जो बिग डैनियल है उसको कहीं न कहीं जो है यूई किम पसंद आने लगती है, और यहाँ पे हम यूई किम और ज़ोई पार्क का सीन दिखाए जाते हैं और बाकी फ्रेंड्स भी होते हैं। जहाँ पे ज़ोई पार्क जो है कहती है कि हमें जो है कहीं बाहर जाना चाहिए, कहीं कैफ़े-वैफ़े चलते हैं। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है यूई किम कहती है कि नहीं, हमें जो है कोई शॉपिंग करने के लिए जाना चाहिए, जहाँ पे सभी फ्रेंड्स जो है फीमेल वो जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। जहाँ पे ज़ोई पार्क को जो है एक पाउच पसंद आता है, जो कि वो यूई किम को भी बताती है, जहाँ पे यूई किम उसे कहती है कि ये पाउच तुम्हारे ऊपर सूट नहीं कर रहा, तुम इसे मत लो। जहाँ पे अगले दिन वो देखती है कि जो यूई किम ने वही पाउच खरीद लिया है, और यहाँ पे वो डैनियल से चिपकने लगी है। जहाँ पे ज़ोई को लग रहा होता है कि जो बिग डैनियल है वो कहीं न कहीं इसको पसंद करता है, और यहाँ पे जो यूई किम है वो पापरिका में बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाती है। तो शायद ये दोनों एक परफेक्ट मैच है, दोनों ही अमीर है। यहाँ पे ज़ैक ली और उसके फ्रेंड और जहाँ बिग डैनियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ैक ली का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम होता है डो, वो उसे जो है सिगरेट दे रहा होता है। जहाँ पे जो वो पूछता है ज़ैक ली कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? जहाँ पे डो बोलता है कि वो पापरिका टीवी पे जो है लाइव स्ट्रीम करता है, जहाँ पे सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे वो बताता है कि वो स्ट्रीम में क्या करता है, वो अजीब-अजीब हरकतें करता है। इसे देख के जो है पूरे के पूरे फ्रेंड्स उसके शॉक हो चुके होते हैं, और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम भी स्ट्रीमिंग करो, तुम मुझसे पूछ सकते हो, जहाँ पे कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। तभी यहाँ पे जो डो होता है, वो स्ट्रीम कर रहा होता है, और यहाँ पे दूसरे स्ट्रीमर्स को भी चेक कर रहा होता है, और यहाँ पे वो देखता है कि ज़ोई पार जो है लाइव है, और यहाँ पे उसे जो है बहुत ही ज़्यादा बलून्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एरोटिक लुक में होती है। जहाँ पे एक बंदा जिसका नाम होता है गंगम लैंडलॉर्ड, वो बहुत सारे जो है बलून्स भेजे जा रहा होता है, और यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है बलून्स भेज रहा होता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। जहाँ पे हमें जो है यूई किम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भी जो है स्ट्रीमिंग कर रही होती है, और उसे भी अच्छे खासे बलून्स मिल रहे होते हैं, लेकिन उसके पास आज स्ट्रीम में गंगम लैंडलॉर्ड नहीं आया होता है, क्योंकि वो जो है आज ज़ोई पार्क के पास होता है। जहाँ पे वो स्ट्रीम एंड करती है, और यहाँ पे सोच रही होती है कि उसे जो है अपनी स्ट्रीम करते सो जगह चेंज करनी होगी, क्योंकि अब जो जहाँ पे वो रह रही है, वो उसके बॉयफ्रेंड की जगह है, जहाँ पे वो जो है दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहती कि उसका बॉयफ्रेंड है। क्योंकि अगर दूसरों को पता चल जाएगा कि उसका बॉयफ्रेंड है, तो कोई भी उसे जो है बलून्स नहीं भेजेगा स्ट्रीम पे। जहाँ पे उसका जो है बॉयफ्रेंड है, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इस चीज़ से। लेकिन तब यहाँ पे वो जो है उसे वही वॉलेट दे रही होती है, जिसे वो बिग डैनियल को दे रही थी। लेकिन यहाँ पे डैनियल ने रिजेक्ट कर दिया, और उसके बॉयफ्रेंड ने जो है ये ले लिया। यहाँ पे हमें जो है लाइव स्ट्रीम करते हुए दिखाया जाता है ड्यूक, और उसके साथ डैनियल और जीहो भी होता है, जहाँ पे ये तीनों जो है स्ट्रीम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वापस से उन्हें जो है वही गालियाँ पड़ने लगती है। तब यहाँ पे जो जीहो है वो जो है वो ड्यूक को बोलता है कि हमें जो है डैनियल को बुलाना चाहिए, बिग डैनियल की बात हो रही है। वो हैंडसम है तो हमें जो है ढेर सारे बलून्स मिल जाएँगे। तब यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो बोल रहा होता है कि नहीं, मैं उसे नहीं बुलाना चाहता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी उसने जो है मेरी बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर दी है, और यहाँ पे मैं उसे ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिग डैनियल को जो है यूई किम पकड़ी हुई होती है, और यहाँ पे बिग डैनियल उसे पूछता है कि तुम्हें जो है मोटे लड़कों के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? जहाँ पे ये बात सुन के यूई किम कह रही होती है कि हर कोई इंसान है, इसके लिए ओपिनियन की क्या ज़रूरत है? सभी लोग इंसान हैं तो इंसान से ही रहेंगे। जहाँ पे ये बात सुन के डैनियल को अच्छा लगता है, और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि ये लड़की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तभी यहाँ पे वो आँखों ही आँखों में जो है ज़ोई को वो कॉम्पिटिशन दे रही होती है, और ऐसा बोल रही होती है कि डैनियल अब मेरा है।
यहाँ पे यूई घर पे आती है और यहाँ पे स्ट्रीम करने वाली होती है। लेकिन यहाँ पे वो पहले सर्फिंग करती है और उसे पता लगता है कि ज़ोई भी लाइव है और उसकी व्यूअरशिप अच्छी खासी है। तब यहाँ पे उसे कम्पीट करते हुए यूई भी जो है अपने और भी ज़्यादा जो है बॉडी पार्ट्स को इवॉल्व करके दिखाने की कोशिश कर रही होती है और यहाँ जिससे जो है अच्छे खासे बलून्स वो कमा लेती है। जहाँ पे हमें डैनियल और ड्यूक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ड्यूक आज जो है लाइव जाने वाला होता है, लेकिन उसके साथ आज बिग डैनियल आने वाला होता है। यहाँ पे ड्यूक और बिग डैनियल जैसे ही बैठते हैं, सारे व्यूअर्स शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे धड़ाधड़ जो है बलून भेजना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ पे इतना हैंडसम लड़का उन्होंने देखा नहीं होता और यहाँ पे इतने ज़्यादा बलून्स हो जाते हैं कि ऑलमोस्ट 2 के बलून्स जो है दोनों ने इकट्ठा किए होते हैं। जहाँ पे ड्यूक जो है सारे पैसे बिग डैनियल को देने के लिए सोच रहा होता है। लिटिल डैनियल जो है घूरे जा रहा होता है यूई किम को, जहाँ पे इससे जो है उसके बॉयफ्रेंड को गुस्सा आता है और यहाँ पे वो उसे जो है झापड़ बचने ही वाला होता है, लेकिन यहाँ पे वो बच जाता है और यहाँ पे वो बोल रहा होता है कि ये लड़का बचा कैसे? मैंने जो है इस अटैक की जो है प्रैक्टिस 10 साल तक की है, फिर भी ये कैसे बचा? जहाँ पे वो वापस से अटैक करने ही वाला होता है लिटिल डैनियल के ऊपर। यहाँ पे एंट्री होती है ज़ैक की और यहाँ पे वो उसे रोक देता है और यहाँ पे कहता है कि तुम उसे जो है क्यों परेशान कर रहे हो? तब यहाँ पे जो यूई किम का बॉयफ्रेंड है, वो उसके आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे यूई किम उसे बताती है कि ज़ैक उसका क्लासमेट है और यहाँ पे उसके बॉयफ्रेंड के पास जो है उसे वही वॉलेट दिखता है ज़ैक के और यहाँ पे ज़ैक कहता है कि अच्छा यूई किम ये वही वॉलेट है ना, जो तुम बिग डैनियल को देने वाली थी? जहाँ पे ये बात सुन के जो है वो कह रही होती है कि नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। तब यहाँ पे उसका बॉयफ्रेंड जो है यूई किम को चुप कराता है और कहता है कि ज़ैक तुम कहो। तब यहाँ पे ज़ैक कह रहा होता है कि ये जो है सारा टाइम जो है उस लड़के बिग डैनियल के साथ चिपकती रहती है और यहाँ पे उसे जो है छोड़ती ही नहीं और यहाँ पे उसे जो है बार-बार जो है ये वो गिफ्ट देने की कोशिश करती है। पहले तो वो वॉलेट और जो तुमने अब पैंट भी पहना है वो भी उसने जो है पहले उसे ऑफ़र किया था। यहाँ पे ये बात सुन के उसका दिमाग ख़राब हो जाता है और यहाँ पे वो यूई किम को ही जो है पीटने लगता है। इसे देख के जो है लिटिल डैनियल और ज़ैक दोनों भी शॉक हो जाते हैं और यहाँ पे वो जो है कूटे जा रहा होता है और कूटे जा रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे ज़ैक इन्वाइट करता है और कहता है कि रुको। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ज़ोई का सीन, जहाँ पे वो जो है पाफ़्रिका टीवी पे जो है लाइव स्ट्रीम कर रही होती है और यहाँ पे उसे जो है लगातार गम-गम लैंडलॉर्ड जो है बलून्स भेज रहा होता है। जहाँ पे वो उससे पूछती है कि उतना पैसा उसके पास कहाँ से आता है? जहाँ पे इसका जवाब देते हुए वो कहता है कि वो छोटी-छोटी कंपनियों का जो है सीईओ है बहुत सारी। जहाँ पे हमें जो है गम-गम लैंडलॉर्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो एक अजीब-सी जगह पे रहता है, जहाँ पे उसका डैड जो है डिसेबल होते हैं और उनकी ही पेंशन से जो है वो ज़ोई को बलून्स भेजता है और यहाँ पे ये क्रीपी को लग रहा होता है कि ज़ोई जो है उसे पसंद करती है और साथ ही साथ में उससे जो है शादी करने वाली है। इसीलिए जो है वो पैसे खर्चा करने के लिए तैयार होता है उसके पास। शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ैक जो है उस बॉयफ्रेंड को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि बस करो। तभी यहाँ पे ये बात सुन के जो है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे ज़ैक जो है बड़ी आराम से उसके सारे अटैक्स को डॉज करता है और यहाँ पे यूई किम से कहता है कि अगर तुम मीरा को जानती हो जो कि हमारी क्लासमेट है उसे मत बताना मैंने यहाँ पे झगड़ा किया, अगर तुम हाँ कहोगी, तो मैं जो है इसका काम तमाम कर दूँगा। जहाँ पे ये बात सुन के यूँ किम हामी में सर हिलाती है, तभी यहाँ पे जो ज़ैक होता है, वो लड़ना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे उसके ऊपर जो है अटैक करना स्टार्ट कर देता है और यहाँ पे उसको जो है बहुत बुरी तरीके से पीटता है। जहाँ पे डैनियल जो है दूर से उसके सारे के सारे जो है मूव्स देख रहा होता है और यहाँ पे उसे अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तब यहाँ पे वो जो है ज़ैक उसके बॉयफ्रेंड को ठिकाने लगा देता है और यहाँ पे वो जाते-जाते उसे कह रहा होता है कि अगली बार से जो है लड़कियों के ऊपर हाथ मत उठाना और यहाँ पे वो जो है लिटिल डार्लिंग को कहता है कि अब हमारा हिसाब बराबर है। पहले जो है मैंने तुम्हें बुली किया था ना और यहाँ पे अब मैंने तुम्हारी जान बचाई और इसके हिसाब से हम दोनों का हिसाब बराबर है। फिर यहाँ पे हमें जो है वास्को का सीन दिखाया जाता है जो कि बेंच प्रेस कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है गंगम लैंडलॉर्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास पैसे नहीं होते और यहाँ पे अब वो बलून भेज नहीं सकता। इसीलिए उसे लग रहा होता है कि जो ज़ोई है वो उसे इग्नोर कर रही है यूई किम की तरह और यहाँ पे उसे गुस्सा आने लगता है और यहाँ पे वो सोचता है कि वो इन पर्सन जो है अब ज़ोई से मिलेगा और यहाँ पे उसकी स्ट्रीम का जो है एक स्क्रीनशॉट ले लेता है और उसके पीछे से जो है कुछ हल्की-सी जो है बाहर की जगह दिख रही होती है और उससे ही जो है उसने जो है ज़ोई पार्क का एड्रेस ढूँढ निकाला होता है ज़ोई पार्क को जो कि कह रही होती है कि उसके कपड़े चोरी हो रहे हैं और ये कौन कर रहा है उसे पता नहीं। फिर यहाँ पे हमें जो है डैनियल जिस सुपरमार्केट में काम करता है उसमें जो है गंगम लैंडलॉर्ड आया होता है जहाँ पे लिटिल डैनियल इसे देखता हुआ कह रहा होता है कि ये रेगुलरली आता है और यहाँ पे ज़्यादातर रामेन वही खरीदता है। तब यहाँ पे वो जो है एक सोजू की बॉटल खरीदता है और एक चीज़ खरीदता है जिसे देख के डैनियल शॉक हो जाता है और वो जो है
ज़ोई की स्ट्रीम भी देख रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ज़ोई का, जहाँ पे वो जो है कचरा फेंकने के लिए अपने रूम से जो है बाहर आई होती है और यहाँ पे अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है और कचरा फेंक देती है। और यहाँ पे वो सोच रही होती है कि उसके साथ कोई होना चाहिए था बात करने के लिए। तभी यहाँ पे उसके सामने जो है गम-गम लैंडलॉर्ड आता है और यहाँ पे वो जो है कोई डायरेक्शन पूछने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे ज़ोई को पता लग जाता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है और यहाँ पे वो कहती है कि उसे नहीं पता। लेकिन तभी यहाँ पे आ जाता है लिटिल डैनियल और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि यहाँ से भागो ज़ोई, जहाँ पे ये बात सुन के वो कहती है कि पहली बात ये है कौन और यहाँ सब चल क्या रहा है? फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है कि गम-गम लैंडलॉर्ड ने जो है एक नाइफ़ खरीदी होती है, जो है मार्केट से, जहाँ पे वो जो है हमला कर देता है। जहाँ पे डैनियल को रियलाइज़ होता है कि अगर वो हटा तो वो ज़ोई के ऊपर अटैक कर देगा, अगर नहीं हटा तो वो उसके ऊपर अटैक हो जाएगा। तभी यहाँ पे वो जो है ज़ैक का पंच याद करता है और यहाँ पे पंच धर देता है उसके ऊपर। और यहाँ पे ज़ोई को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि आज उसका खेल खत्म ही हो जाएगा और वापस से गम-गम लैंडलॉर्ड जो है उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे उसके सर पे आके एक डंबल लगता है और यहाँ पे एंट्री होती है वास्को की। हमें जो है कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाइफ लेके गम-गम लैंडलॉर्ड जा रहा था, जहाँ पे लिटिल डायलियन ने जो है उसका पीछा किया और यहाँ पे पुलिस को भी कॉल कर दिया था। लगता उसे लग रहा होता है कि पुलिस लेट आएगी, तो उसने जो है वास्को भी कॉल कर दिया था। यहाँ पे वास्को को पहले रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन वो पहुँच चुका होता है और यहाँ पे उसने गंगम लैंडलॉर्ड को बेहोश कर दिया होता है। फिर यहाँ पे गंगम लैंडलॉर्ड जैसे ही होश में आता है, वो चिल्लाने लगता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने जो है तुम्हें इतने ज़्यादा पैसे दिए, तुम मुझे पसंद नहीं करती, तुम्हें जो है मुझसे शादी नहीं करनी। तभी यहाँ पे ज़ोई को याद आता है कि हाँ, ये मुझे बलून भेजा करता था, तो यही है वो गंगम लैंडलॉर्ड। तभी यहाँ पे वास्को जो है उसे ठोकने लगता है और यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो है उसे पीट देता है, उसकी हालत ख़राब कर देता है। लेकिन यहाँ पे उसे बचाने के लिए उसका डैड आता है और यहाँ पे माफ़ी माँगने लगता है और कहता है कि उसके बेटे को छोड़ दिया जाए। जहाँ पे इसे देखता हुआ उसका बेटा गंगम लैंडलॉर्ड उसी के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि डैड आपकी वज़ह से ये ऐसा हूँ मैं और यहाँ पे आपने जो है कभी मुझे पैसे नहीं दिए और ये सारी बातें और यहाँ पे लिटिल डैनियल को उसे देख के अपनी और उसकी मॉम की याद आती है। ऐसा ही उसने जो है ट्रीट करता था अपनी माँ को पहले, लेकिन अब वो ऐसा नहीं करता। तभी यहाँ पे वास्को उसे जो है शांत कराता है और कहता है कि अपना जो है ज़ुल्म दूसरों के ऊपर मत डालो और बोझ मत बनो किसी के लिए भी। मैं भी पहले ऐसा ही था, लेकिन मैंने ये सारी चीज़ों को ओवरकम किया है। तभी यहाँ पे पुलिस आती है और यहाँ पे गम-गम लैंडलॉर्ड को जो है अरेस्ट करके ले जाती है। यहाँ पे जो ज़ोई होती है वो लिटिल डैनियल को हग कर लेती है और यहाँ पे रोने लगती है। इसे देख के जो है वास्को भी रोने लगता है। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ोई जो है बिग डैनियल के पास आती है और यहाँ पे लिटिल डैनियल के बारे में पूछने लगती है और यहाँ पे ज़ोई का जो है इंटरेस्ट बढ़ने लगता है लिटिल डैनियल के ऊपर। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है ज़ेक का, जहाँ पे उससे मिलने के लिए योइकिम आती है और यहाँ पे उसे शुक्रिया अदा करने के लिए उसे एक हैंडकरचीफ दे रही होती है। जो सारी बातें जो है मीरा सुन रही होती है, जिसकी वज़ह से जो है ज़ैक की हालत ख़राब हो जाती है और यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ से जाओ। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है योइकिम का और उससे मिलने के लिए गन आया होता है और यहाँ पे वो जो है कुछ एक बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी उसे देना चाहता था, लेकिन यहाँ पे वो मना कर देती है। यहाँ पे हमें जो है ज़ैक और मीरा का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ज़ैक जो है मीरा को मनाने की कोशिश कर रहा होता है और कहता है कि वो लड़की पागल है। तभी यहाँ पे जो यूई किम है उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है और यहाँ पे मीरा को पता लग चुका होता है कि ज़ैक ने लड़ाई की है और यहाँ पे वो नाराज़ हो जाती है और यहाँ पे अब वो जो गुस्सा है ज़ैक अब वो निकालने वाला होता है उसके बॉयफ्रेंड के ऊपर यूई किम के और यहाँ पे उसके सारे मेंबर्स को जो है वो ठिकाने लगा देता है। ज़ैक एक लड़की है जिसका नाम होता है नाम उससे बात कर रहा होता है और कहता है कि उसे एक शूज़ चाहिए और उस वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए उसे कह रहा होता है क्योंकि ज ज़ैक है उसे जो है ये वेबसाइट इस्तेमाल करनी नहीं आती। जहाँ पे जो ज़ैक है वो बहुत ही पोलाइट वे में कह रहा होता है लेकिन नाम को लग रहा होता है कि ये उसका ऑर्डर दे रहा है और यहाँ पे जो ज़ैक होता है वो $300 उसे दे देता है और कहता है कि उसे जो है शूज़ चाहिए। जहाँ पे नाम को पता होता है कि ये पैसे तो बहुत ही ज़्यादा कम दे रहा है। जहाँ पे वो ट्राई करता है बहुत सारे लोगों से जो है कॉन्टैक्ट करके जो है शूज़ लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे सभी लोग उसे मना कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक जना जो है रेडी हो जाता है और यहाँ पे वो कहता है कि वो कुरियर करा देगा। जहाँ पे नाम कहता है कि नहीं कुरियर नहीं वो स्कैम हो सकता है। जहाँ पे वो कहता है कि वो इन पर्सन आके ही जो है वो लेगा। जहाँ पे ये बात सुन के वो हाँ कह देते हैं और यहाँ पे उसे जो है अपना नंबर दे देता है। तब यहाँ पे जैसे ही उस नंबर की पीएफपी वो चेक करता है, तो वो एक लड़की होती है और यहाँ पे वो जो है उसे मिलने के लिए बुला रही होती है, वो शूज़ देने के लिए और यहाँ पे नाम भी एक्साइटेड हो जाता है और यहाँ पे वो जो है ज़ैक को जो है अगले दिन क्लास में बता देता है कि वो सेलर से मिलने के लिए जा रहा है। जहाँ पे ज़ैक को जो है कुछ गड़बड़ लग रही होती है और उसे लग रहा होता है कि क्या शायद इसे जो है शूज़ जो है सस्ते में मिल चुके होंगे, कहीं ये मुझे स्कैम ना कर दे।
यहाँ पे नाम जो है रेडी होके आ चुका होता है उस लड़की से मिलने के लिए और यहाँ पे लड़की भी आ जाती है जिसे देख के वो खुश हो जाता है और इसका नाम होता है हीरी। जहाँ पे वो उसे कॉफ़ी पे लेके जाना चाहता था लेकिन तब यहाँ पे कुछ लड़के आते हैं और यहाँ पे उसे साइड में लेके जाते हैं और यहाँ पे कहते हैं कि तुम्हारा कट चुका है। बेसिकली यहाँ पे नाम से जो है वो सारे पैसे ले लेते हैं और यहाँ पे जो आदमी होता है ये सारे ग्रुप का उसका नाम होता है वूजिन। वो अपनी गर्लफ्रेंड हेरी का साथ मिलके जो है सभी लोगों के साथ स्कैम करता है जहाँ पे हेरी को ये बिल्कुल भी नहीं पसंद होता। तभी यहाँ पे जो नाम होता है वो कहता है कि ये पैसे मेरे नहीं है, वो एक बॉक्सर के है, तुम उसे लौटा दो वरना वो तुम्हारी हालत खराब कर देगा। तभी यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो जिन जो कि स्कैमर है वो भी एक बॉक्सर है और यहाँ पे वो नाम की हालत खराब करने वाला होता है। नाम का मुँह सुजा हुआ होता है और यहाँ पे वो सारी बात जो है ज़ैक को कह देता है। यहाँ पे ज़ैक जो है उसके ऊपर गुस्सा नहीं करता और यहाँ पे कहता है कि उसे ही जो है यहाँ पे जाना चाहिए था और यहाँ पे ये बातें सोच रहा होता है। तभी यहाँ पे यूई कीम आ जाती है और यहाँ पे कहती है कि क्या हुआ? जहाँ पे उसे भी सारी इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है और यहाँ पे वो नंबर ले लेती है और उसकी पीएफई पे उसे देखे तो उसे पता लगता है कि एक लड़की है जहाँ पे ज़ैक को समझ में आ चुका होता है कि नाम अकेला क्यों गया था। तब यहाँ पे ये लोग एक प्लान बनाते हैं। वो जो है एक अलग सी आईडी बनाएँगे और यहाँ पे उनके पास पहुँच जाएँगे, स्कैम को स्कैम करने वाले हैं। तभी यहाँ पे उन्हें जो एक फ़ोटो चाहिए होती है पीएफपी में, तभी यहाँ पे उनकी क्लास में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है जीहो, उसकी वो फ़ोटो ले लेते हैं और यहाँ पे उसे पता भी नहीं हो रहा होता है कि क्या चल रहा है। तभी यहाँ पे डैनियल जो है पूछ रहा होता है यू किम से कि उसे कैसे पता है ये सारी चीज़ें। तभी यहाँ पे वो बोलती है कि उसका जो एक्स बॉयफ्रेंड है, उस वो भी ये सारे स्कैम करता था। तभी यहाँ पे डैनियल पूछता है कि तुमने उसे पहले क्यों नहीं रोका? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि मैं जो है उससे डरती थी बहुत ही ज़्यादा। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है वो जिनका, जहाँ पे उसके साथ एक स्कैम हो चुका होता है। जहाँ पे प्रोफ़ाइल फ़ोटो में क्यूट लड़का होता है, लेकिन एक्चुअली में जो है 3 बाउंसर्स आए होते हैं। यहाँ पे ये बॉन्सर से जो है वो जिन नहीं रहता और यहाँ पे उन्हें जो है आराम से पीट देता है जहाँ पे वो जिनकी गर्लफ्रेंड हेरी जो है अब डरने लगती है और यहाँ पे वो मन ही मन में कहती है कि उसे जो है कोई बचा ले। फिर यहाँ पे हमें जो है जैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बोलता है कि अब जाने के लिए हम लोग तैयार हैं। जहाँ पे जैक कहता है कि नहीं हम लोग नहीं जाने वाले हैं, मैं अकेला जाने वाला हूँ। फिर यहाँ पे हमें जो है वास्को और उसके जो है बर्नाक्ल का एक मेंबर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो उससे पूछ रहा होता है वास्को तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो? जहाँ पे वो बोलता है कि वो फ्रूट उगाने की कोशिश कर रहा है। तभी यहाँ पे जैसे ही उसके बर्नाकल के मेंबर को पता लगता है कि वो कौन-सा फ्रूट उगाने वाला है, तो वो रोने लगता है और कहता है कि ये फ्रूट जो है कोरिया में उगता ही नहीं। तभी यहाँ पे वो जो है डैनियल और उसके जो है फ्रेंड्स को देख रहा होता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम लोग जा कहाँ रहे हो? जहाँ पे वो भी उसे जो है स्टोरी सुना देते हैं। यहाँ पे वास्को कहता है कि मैं भी आऊँगा और यहाँ पे वास्को, डैनियल और ज़ैक आने वाले होते हैं और उनके पीछे यूई, किम और साथ ही साथ में मीरा और नाम आने वाले हैं। और यहाँ पे अपनी बाइक लेता हुआ जो है जेवी आ रहा होता है। डैनियल और गैंग जो है कुछ ज़्यादा ही समय पहले आ चुके थे और यहाँ पे वो कॉफ़ी शॉप में वेट कर रहे होते हैं जहाँ पे डैनियल के ऊपर जो है सारी लड़कियाँ मर रही होती है और यहाँ पे जैक और कुछ लोगों के बीच में जो है आंखों ही आंखों में लड़ाई लड़ने लगता है जैक। फिर यहाँ पे वो जो है विंडो के द्वारा देख रहा होता है यूई की मीरा और यहाँ पे नाम जा रहे होते हैं। तब यहाँ पे वो जो है उनसे बात करने के लिए जा रहा होता है जहाँ पे यूई किम जो है जैक को अब धीरे-धीरे पसंद करने लगती है, लेकिन यहाँ पे जैक जो है सिर्फ़ मीरा के सामने ही होता है और यहाँ पे वो उससे बात करता है और यहाँ पे कहता है कि ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद हम कैरिओके चलेंगे। तभी यहाँ पे वही कैफ़े शॉप वाले लड़के आते हैं और यहाँ पे जैक को कहते हैं कि चलो मुझसे लड़ो, जहाँ पे जैक जो है मीरा को देखता हुआ कहता है कि वो नहीं लड़ने वाला है और यहाँ पे वो कहता है कि नहीं, नहीं जाओ यहाँ से। तभी यहाँ पे वो लड़के जो है मीरा और यूई किम को देखते हुए कहते हैं कि वाह! क्या माल है। अगर वो दिन होता तो इसे जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद करता। तभी यहाँ पे वो जिन की एंट्री होती है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि नहीं, नहीं मेरे पास मेरी गर्लफ्रेंड है, तो मैं दूसरी लड़कियों को क्यों नहीं देखूँगा। तभी यहाँ पे नाम जो है इशारों में ज़ैक को कहने की कोशिश कर रहा होता है कि ये वही स्कैमर लड़का है, लेकिन यहाँ पे ज़ैक जो है मीरा के सामने ही खड़ा होता है और यहाँ पे वो मीरा के ऊपर ही सारा ध्यान लगा रहा होता है। तभी यहाँ पे वो जिन जो है इसका फ़ायदा उठाता हुआ ज़ैक को बहुत बुरी तरीके से कूट देता है और यहाँ पे उसे जो है बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें करके वो जिन जा रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसके ऊपर कोई स्टोन फेंकता है। तो वो देखता है वो और कोई नहीं मीरा होती है, जहाँ पे वो उसे जो है अवॉइड करता है और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चला जाता है। और यहाँ पे वो मन में सोचता है कि अगर उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होती तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है उस 2 लड़कियों के साथ। तभी यहाँ पे जो मीरा है वो पुलिस वालों को कॉल करने ही वाली होती है, लेकिन तभी यहाँ पे वो जो है उसका पैर पकड़ता और कहता है कि इसे जो है मैं हैंडल करूँगा। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वो जिनका, जहाँ पे वो उन कस्टमरों का वेट कर रहा होता है और यहाँ पे कस्टमरों की एंट्री होती है। वो और कोई नहीं ज़ेक, बिग डैनियल और वास्को होते हैं। यहाँ पे उन्हें देख के वो शॉक हो जाते हैं, जहाँ पे वास्को जो है
देख रहा होता है कि वो जो है नाम का मज़ाक उड़ा रहे हैं और यहाँ पे वास्को लड़ने के लिए जा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़ैक उसे रोकता है और कहता है कि ये मेरे शिकार है। उस दिन का जो है एक बंदा आता है जो कि ज़ैक से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे ज़ैक उसके अटैकों को डॉज करता है और एक ही शॉट में जो है उसका काम तमाम कर देता है। तब यहाँ पे एक मोटा-सा जो है मेंबर आता है वो जिनका जहाँ पे वो भी लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी आराम से जो है ज़ैक उसे हरा देता है। जहाँ पे वास्को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसे लग रहा होता है कि वो थक चुका है ज़ैक, अब शायद उसे आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो ज़ैक है वो नहीं थका होता और वो जिन को भी जो है बहुत बुरी तरीके से कूट देता है और यहाँ पे उसकी हालत ख़राब कर देता है। यहाँ पे ज़ैक कहता है कि तुम्हारे पास कितने बंदे हैं उन्हें ला लो। यहाँ पे वो देखता है कि मीरा उसे देख रही है और यहाँ पे वो इंप्रेशन अच्छा जमाना चाहता था। तभी यहाँ पे वो जिनके जो है बाकी सारे जो है फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा तादाद में होता है और यहाँ पे वास्को कहता है कि अब मेरी बारी आ चुकी है और यहाँ पे वो डैनियल को भी जो है उसके साथ लड़ने के लिए कह रहा होता है। लेकिन यहाँ पे जो वास्को है उसके फ्रेंड्स उसे बोल रहे होते हैं कि वास्को रुक जाओ, वास्को जो है आखिर में आना चाहिए, उससे पहले जो है उसके असिस्टेंट आते हैं और यहाँ पे पूरी की पूरी बर्न नकल्स आ चुकी होती है। वो जिन पहचान लेता है और यहाँ पे कहता है कि ये बर्न नकल्स वाला है और यहाँ पे सारे बर्न नकल्स वाले जो है हमला कर देते हैं वो जिन के सारे फ्रेंड्स के ऊपर और यहाँ पे जो वास्को के फ्रेंड्स है उसने उसकी लोकेशन जो है उसके फ़ोन में जो है ट्रैकर इंस्टॉल किया था उससे पता की होती है। जहाँ पे वास्को के ऊपर जो है वो मोटा बच्चा जो है अटैक कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बड़े आराम से जो है वो उसे डिफ्लेक्ट कर लेता है। तभी यहाँ पे वो जिन जो है डैनियल के ऊपर अटैक कर रहा होता है और उसे लगता है कि वो डैनियल को हरा देगा। लेकिन यहाँ पे वो जिन को नहीं पता होता है कि डैनियल जो है अटैक कर देता है और यहाँ पे उसने जो है बॉक्सिंग के मूव्स जो है मारे होते हैं और ये सेम टू सेम जो है ज़ैक के होते हैं। जहाँ पे ज़ैक उसे देखता है और कहता है कि ये तो पक्का बॉक्सर है और यहाँ पे मैंने जो है ऐसे मूव्स जो है उस मोटे डैनियल के सामने किए थे और यहाँ पे इसने ये कैसे किया? लगता है ये दोनों कुछ ना कुछ कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। कभी जो है ये दोनों को ये सारी चीज़ें बताएँ, कभी यहाँ पे वो सभी लोग जो है सारी चीज़ें खत्म हो जाती है और यहाँ पे हमें जो है जे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसने जो है वो जिनके जो है कुछ फ्रेंड्स को ऑलरेडी पीट रखा होता है, जो कि वहाँ पे जाने वाले थे। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, वो जिन जो कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा होता है और यहाँ पे एंट्री हो चुकी होती है गन की, जहाँ पे उसे जो है यूई किम ने बुलाया होता है, अगर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई तो वो उसे हेल्प कर सके। और यहाँ पे वो जो है वास को और उसके फ्रेंड से जो है बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो चुका था और साथ ही साथ से डैनियल पे भी। यहाँ पे वो डैनियल को दिखता हुआ कह रहा होता है कि ये लड़का इम्प्रूव हो चुका है और यहाँ पे उसने जो है मुझे इसके ऊपर नज़र रखने के लिए कहा था। फिर यहाँ पे वो जो है वो जिनसे बात करता है, जहाँ पे वो जिन जो है बहुत ही रिस्पेक्टफुली जो है गन से बात कर रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जैक होता है वो डैनियल को कह रहा होता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के बॉक्सर हो, तुमने मुझे कभी बताया नहीं। जहाँ पे जैक के पास वो शूज़ आ चुके होते हैं और यहाँ पे तभी यूई की माँ आती है और यहाँ पे कह रही होती है कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम आने वाले हैं, जैक तुमने पढ़ाई स्टार्ट कर दी? जहाँ पे जैक कहता है कि मैं पढ़ाई नहीं करता। तब यहाँ पे डैनियल को रियलाइज़ होता है कि हाँ, एग्ज़ाम आने वाले हैं। डैनियल कह रहा होता है कि उसकी जो बड़ी बॉडी यानी बिग डैनियल जो है वो उससे जो है स्पीड में बहुत ही ज़्यादा है, वो बहुत ही तेज़ भाग सकता है और बिना कोई फिज़िकल एक्टिविटी करे भी वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे उसमें जो है एनर्जी भी बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। यहाँ पे वो सोचता है कि क्या उसकी जो छोटी बॉडी है उससे जो है कंपेयर में करे तो बिग डैनियल जो है, क्या उसका दिमाग भी इतना ही स्ट्रॉन्ग है? जहाँ पे वो पढ़ने की कोशिश करता है और उसे रियलाइज़ होता है कि ये दोनों का जो ब्रेन है वो एक ही जैसा है। तब यहाँ पे डैनियल को उसकी माँ का कॉल आता है और यहाँ पे दोनों बात कर रहे होता है। तभी यहाँ पे डैनियल को पीछे से आवाज़ आती है और यहाँ पे उसकी माँ को कोई कह रहा होता है कि यहाँ पे टेबल साफ करिए और यहाँ पे ये बात सुन के थोड़ा बहुत डैनियल शॉक हो जाता है। यहाँ पे डैनियल डिसाइड करता है वो जो है अब टॉप करेगा और यहाँ पे उसके पास 2 बॉडीज़ है, इसका मतलब वो जो है 24/7 जो है पढ़ेगा और यहाँ पे बिग डैनियल भी पढ़ेगा और लिटिल डैनियल भी पढ़ेगा और जो टॉपिक उसे समझ नहीं आएँगे वो दूसरों से पूछ लेगा और यहाँ पे वो जो है इस क्लास टॉपर जे से पूछता है, जहाँ पे जे जो है उसे अच्छी तरीके से समझा रहा होता है, जहाँ पे लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है बिग डैनियल और जे को एक साथ देखते हुए और यहाँ पे वो क्रेज़ी होने लगती है। तब यहाँ पे हमें जो है क्लास प्रेज़िडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और यहाँ पे उसे लग रहा होता है कि डैनियल जो है आवारा लड़कों के साथ फिरता है, लेकिन नहीं, वो जो है पढ़ाई भी करता है। यहाँ पे डैनियल जो है ड्यूक और साथ ही साथ में जेहू के साथ जो है आया होता है लाइब्रेरी पढ़ने के लिए और यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है डैनियल को देख रही होती है और ये वो जो है उसकी चीज़ें दे रही होती है खाने के लिए। तभी यहाँ पे जीहू बताता है डैनियल को कि ड्यूक जो है 5th आया है क्लास में और साथ ही साथ में जो है पापरी का टीवी में भी जो है वो पॉपुलर होने लगा है।
ज़ैक जो है मीरा के साथ आया होता है पढ़ने के लिए, लेकिन यहाँ पे उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि बाकी सारी गैंग भी जो है उसके साथ मिल चुकी होती है और यहाँ पे वो जो है शोरगुल करने लगते हैं। यहाँ पे बर्नाकल्स भी होती है, जहाँ पे ये लोग भी पढ़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें गुस्सा आता है कि ये लोग चिल्ला रहे हैं। यहाँ पे हमें जो है लिटिल डैनियल का सीन दिखाया जाता है जो कि पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है ज़ोई की, जो कि लिटिल डैनियल को पिगी कह रही होती है और यहाँ पे बोल रही होती है कि तुम क्या कर रहे हो, और यहाँ पे उसे जो है डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल उसे जाने के लिए कहता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। जहाँ पे ज़ोई को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि लिटिल डैनियल जो है उसकी फ़िक्र करता है। जहाँ पे वो सब पूछ रही होती है कि तुम कर क्या रहे हो? जहाँ पे वो जो है एग्ज़ाम के बारे में तो नहीं बता सकता था, यहाँ पे वो जो है कुछ ना कुछ बोल के उसे कह रहा होता है। तब यहाँ पे ज़ोई कहती है कि वो जो है उसकी मदद करेगी। जहाँ पे ज़ोई जो है क्लास की टॉपर है। जहाँ पे जो डैनियल होता है, लिटिल डैनियल, वो डिसाइड करता है कि वो 2 से 3 घंटे जो है मैथ्स पढ़ेगा ज़ोई के साथ। और यहाँ पे जो हार्ड सब्जेक्ट्स होंगे, वो उन्हें अच्छे से पढ़ेगा और जो रट्टा मारने वाले होते हैं, वो रट्टा मारेगा। यहाँ पे डैनियल ने जो है एक टाइम टेबल बनाया होता है, जहाँ पे वो बिग बॉडी में यानी बिग डैनियल जो है जेस के साथ स्कूल में पढ़ेगा और लाइब्रेरी में ड्यूक के साथ। और यहाँ पे रात के समय जो है स्टोर में लिटिल डैनियल जो है ज़ोई के साथ पढ़ेगा और यहाँ पे ज़ोई चली जाएगी, वो जो है रट्टा मारना स्टार्ट करेगा, जो सब्जेक्ट से रट्टा मारा जा सकता है। यहाँ पे ये जो टाइम टेबल है वो डेली फ़ॉलो कर रहा होता है, जहाँ पे वो जो है जिसके साथ पढ़ रहा होता है और उसने जो है उसे कुछ सीरीज़ दी होती है पढ़ने के लिए, और यहाँ पे वो जो है ड्यूक के साथ गया होता है पढ़ने के लिए, जहाँ पे सभी लोग जो है ड्यूक की बुराई कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो डैनियल और ड्यूक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा होता है, जहाँ पे ड्यूक उसे जो है एक कान से सुन के जो है दूसरे कान से छोड़ देता है। फिर यहाँ पे वो जो है ज़ोई के साथ जो है मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहा होता है 2 से 3 घंटे, और ज़ोई जाने के बाद जो है मेमोराइज़ेशन भी करना स्टार्ट कर देता है। और फाइनली अब एग्ज़ाम का दिन होता है, जहाँ पे डैनियल ने जो है रट्टा मारा सा सब्जेक्ट जो है लिख देता है, बड़ी आराम से। और यहाँ पे अगले दिन जो है उसका मैथ्स का एग्ज़ाम होता है और यहाँ पे कुछ आंसर सॉल्व करता है और यहाँ पे उसे कुछ आते ही नहीं थे, और यहाँ पे वो सोचता है कि बाकी एग्ज़ाम में तो अच्छे जो है मार्क्स आ जाएँगे, इसमें थोड़े कम आएँगे तो भी चल जाएगा। जहाँ पे ये बात सोच के वो सो रहा होता है और यहाँ पे वो अपनी लिटिल वाली बॉडी में उड़ जाता है, और यहाँ पे लिटिल डैनियल जो है अपने आंसर सा फ़ॉर्मूले चेक कर रहा होता है, और यहाँ पे वो जो है सही लिटिल बॉडी में सो जाता है, वो बिग डैनियल की बॉडी में उड़ जाता है और उसे रियलाइज़ होता है कि वो चीटिंग कर सकता है, और यहाँ पे वो सारे आंसर्स लिख देता है और यहाँ पे रिज़ल्ट आ जाता है, और यहाँ पे डैनियल ने जो है टॉप किया होता है। और यहाँ पे जो लीडर होता है यानी प्रेसिडेंट, वो कह रहा होता है कि पहले तो मैं सेकंड आता था जी इसी वज़ह से, लेकिन अब जो है मैं थर्ड आ रहा हूँ। यहाँ पे डैनियल देख लेता है, जो प्रेसिडेंट होता है क्लास प्रेसिडेंट, वो रो रहा है, और यहाँ पे डैनियल जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन उसकी मॉम को दे देता है और कहता है कि उसने जो है टॉप किया है, और यहाँ पे उसे बुरा लगता है कि उसने जो है गलत वे से पास हुआ है वो, और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो नेक्स्ट टाइम से जो है कोई भी चीटिंग नहीं करेगा। और यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है वास्को को, जो कि देख रहा होता है लिटिल डैनियल को, और यहाँ पे लिटिल डैनियल ने डिसाइड किया होता है कि वो डेली 30 मिनट जॉगिंग करेगा। में हम देखते हैं सारा जे-हाई जो है बूट कैंप के लिए जा रहा होता है, यानी एक स्कूल ट्रिप है जहाँ पे डैनियल और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं, जहाँ पे डैनियल बता रहा होता है कि पिछली बार जो कि उसकी छोटी बॉडी एंड लिटिल डैनियल जभी भी जो है कोई भी स्कूल कैंपस की ट्रिप पे जाता था, उसे बुली किया जाता था, और वो हमेशा जो है टीचर के साथ बैठता था ताकि उसे कोई बुली ना करे। और यहाँ पे प्रेज़ेंट में भी जो है बिग डैनियल जो है टीचर के ही बाजू बैठा हुआ होता है, जहाँ पे टीचर सोच रहा होता है कि ये मेरे बाजू क्यों बैठा है? कहीं कोई बेट हारने की वज़ह से जो है उसे यहाँ पे बैठने के लिए तो नहीं कहा गया। तभी यहाँ पे जो बिग डैनियल को उसके सारे फ्रेंड्स जो है पीछे बुला लेते हैं, और यहाँ पे पूरी गैंग इकट्ठा हो चुकी होती है, और यहाँ पे ये लोग गेम खेलने लगते हैं, जहाँ पे ज़ैक को जो है गेम हारने की वजह से जो है मीरा के हैंड पे हिट करना होता है, जहाँ पे वो मीरा के हैंड पे हिट करता हुआ कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। फिर यहाँ पे हमें जो है दूसरी बस का सीन दिखाया जाता है आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में, जहाँ पे वास्को की बर्न नकल्स होती है, जहाँ पे एकदम ही टर्न्स माहौल बना हुआ होता है, और लेकिन यहाँ पे वो मूड लाइट करने के लिए जो है डांस करने लगते हैं और अजीब-अजीब हरकतें करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे उनके बाजू से जो है और एक बस जाती है, जो कि फैशन डिपार्टमेंट की होती है, जहाँ पे पूरी लड़कियाँ होती है उस डिपार्टमेंट में, बस एक लड़का होता है। इसे देख के जो है पूरी गैंग जो है उनसे जेलस फील करने लगती है। अभी यहाँ पे बस एक जगह रुकती है, जहाँ पे पंचिंग मशीन होती है, जहाँ पे जो ज़ैक होता है वो उसे
मीरा को इम्प्रेस करने के लिए उस पंचिंग मशीन को मारता है। तब यहाँ पे विन जिन आता है और उस पंचिंग मशीन को जो है पंच करता है और उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है और यहाँ पे हँसने लगता है ज़ैक के ऊपर। तब यहाँ पे जो ज़ैक होता है वो हैमर मशीन के ऊपर जो विन जिन है उसका रिकॉर्ड तोड़ देता है, जहाँ पे इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होने लगती है। लेकिन यहाँ पे दोनों भी जो है अब दुखी हो जाते हैं, क्योंकि अब एंट्री होती है वास्को और डैनियल की, जहाँ पे दोनों भी जो है पंचिंग मशीन और हैमर मशीन दोनों का ही रिकॉर्ड तोड़ चुके होते हैं। और यहाँ पे वो लोग वापस से जो है रास्ते पे निकल जाते हैं और बूट कैंप पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे उनके सामने 2 इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक मोटा इंस्ट्रक्टर और थोड़ा एक हैंडसम, जहाँ पे मोटे को जो है लड़कियाँ और सभी लोग कह रहे होते हैं कि इयू ये कितना गंदा है। और हैंडसम जो इंस्ट्रक्टर होता है उसके ऊपर लटोरी जा रही होती है। तब यहाँ पे वो इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि हमें जो है तुम्हारी चेकिंग करनी होगी, तुम्हें एंट्री देने से पहले। इंस्ट्रक्टर जो है बच्चों की चेकिंग कर रहे होते हैं और यहाँ पे स्प्रिंगल के बॉक्स के अंदर जो है उन्होंने वाइन लाई होती है और साथ ही साथ में जो है चिप्स के पैकेट के अंदर सिगरेट। और यहाँ पे सारी लड़कियां जो है इंस्ट्रक्टर के ऊपर लटो रही होती है उस हैंडसम। तब यहाँ पे जो पैड इंस्ट्रक्टर होता है वो उससे जल रहा होता है और यहाँ पे बताता है कि इसका नाम जीयूस है और यहाँ पे इसकी जॉब यहाँ पे परमानेंट नहीं है, वो कुछ ही दिन पहले यहाँ पे आया है। सारे स्टूडेंट्स के बीच में कुछ ना कुछ कंपटीशन चल रहा होता है और यहाँ पे ये लोग मज़े कर रहे होते हैं। और यहाँ पे ड्यूक जो है रैप भी करता है और सभी लोगों का दिल भी जीत जाता है। तब यहाँ पे रात हो जाती है, जहाँ पे डैनियल और ज़ैक जो है डू के साथ आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो उन्हें जो है लड़कियों के पास ले जाता है। जहाँ पे लड़कियों को देखते ही डैनियल और ज़ैक वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे जो लड़कियाँ हैं वो भी डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें जो है काम ही हैंडसम लड़कों से होता है। तब यहाँ पे डैनियल और ज़ैक जो है मीरा से मिलने के लिए जाते हैं। यहाँ पे ये सभी लोग मिलके जो है पार्टी करने लगते हैं और यहाँ पे डैनियल, ज़ैक और यहाँ पे जियो और योआकीम ने जो है ड्रिंक कर लिया होता है। यहाँ पे मीरा ने ड्रिंक नहीं किया होता है, जहाँ पे ये लोग अजीब-अजीब हरकतें करते हुए सो जाते हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्टर को लग रहा होता है कि ये लोग जो है शांति से सो चुके हैं, कुछ गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। जैसे ही डैनियल सोता है, वो अपनी सेकंड बॉडी में उड़ जाता है, लिटिल डैनियल। यहाँ पे वो सोचता है कि चलो मैं जॉगिंग कर लेता हूँ। तभी यहाँ पे उसका बॉस उसे दूर से देख लेता है और यहाँ पे बोल रहा होता है कि ये तो जॉगिंग करने के लिए गया था, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है? इसे पकड़ना होगा। तब यहाँ पे उसका लैपटॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्यूटी डिपार्टमेंट्स की जो है लड़कियाँ डांस करते हुए और यहाँ पे जो यूई किम है उसके सोते हुए की इमेज और यहाँ पे साथ ही साथ में जो है मीरा की कपड़े चेंज करते हुए भी वाली इमेज होती है। और कोई ना कोई जो है ये सारी इमेजेस जो है लीक कर रहा है बिग डैनियल के चेहरे पे जो है ड्राइंग कर रखी होती है किसी ने। और यहाँ पे जीहो की पूरी बॉडी पे जो है ग्राफिटी हो रखी होती है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है, सारे स्टूडेंट जो है बूट कैंप एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे मीरा नोटिस कर रही होती है कि वो मोटा इंस्ट्रक्टर जो है उसे लगातार घूरे जा रहा है। और यहाँ पे रात के समय जो है जेक और साथ ही साथ में मीरा जो है टहलने निकलते हैं। और यहाँ पे हमें जो है इंस्ट्रक्टर ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे इंस्ट्रक्टर जो है आराम कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो मोटा इंस्ट्रक्टर है वो सर्वेलेंस के लिए जा रहा होता है और यहाँ पे उसके हाथ में एक फ़ोन होता है, उसके अंदर मीरा की वही कपड़े चेंज करने वाली फ़ोटो होती है। और यहाँ पे वो इसे देखता हुआ कह रहा होता है कि मुझे जो है इस लड़की को ढूँढना होगा। और यहाँ पे वो ढूँढता-ढूँढाता जो है स्टोरेज रूम में पहुँच जाता है और यहाँ पे वो देखता है कि मीरा जो है ज़्यूस की हेल्प कर रही होती है। यहाँ पे वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? यहाँ पे बेसिकली ज़ैक और मीरा जो है रात के समय घूम रहे होते हैं, जो कि अलाउ नहीं होता। इसलिए जो है उसकी सज़ा के तौर पे जो है उसने मीरा को जो है हेल्प करने के लिए बुलाया होता है। तब यहाँ पे जो मोटा इंस्ट्रक्टर है वो ज़ीउस के ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पे वो मोटा इंस्ट्रक्टर जो है ज़ीउस से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है उस मोटे इंस्ट्रक्टर का और उसके अंदर जो है मीरा की फ़ोटो होती है, जहाँ पे मीरा को लग रहा होता है कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और यहाँ पे वो मोटे इंस्ट्रक्टर के ऊपर हमला कर देती है और यहाँ पे ज़ीउस जो है उसे कॉर्नर कर देता है और यहाँ पे मोटे इंस्ट्रक्टर को पीटने लगता है। फिर यहाँ पे हमें जो है लिटिल डैनियल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे बिग डैनियल सो चुका है। जहाँ पे उसका बॉस उसे पकड़ लेता है और यहाँ पे छोटे-मोटे काम करा रहा होता है। और तभी यहाँ पे उसे जो है क्रिमिनल ऑफेंडर की लीस्ट दिख रही होती है और यहाँ पे उसके अंदर जो है वो ही इंस्ट्रक्टर्स यूज़ होता है और इसका जो है असली नाम किम होता है और ये जो है एक टेपिस्ट होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है सीन दिखाया जाता है बूट कैंप का, जहाँ पे वो जो है कह रहा होता है मज़ा आ चुका है मीरा, तुम फाइनली मेरे हाथे लग चुकी है। तभी यहाँ पे जो वो मोटा इंस्ट्रक्टर है उसे वो बोल रहा होता है कि ये एक्चुअली मेरा फ़ोन नहीं, ये ज़ीउस का फ़ोन है और यहाँ पे सारा दिन जो है मैं तुम्हें नहीं घूर रहा था, मैं जो है इसे घूम रहा था। इसके फ़ोन में मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखी तो मुझे लगा तुम्हारी जान खतरे में है। तभी यहाँ पे वो जो है उस मोटे इंस्ट्रक्टर को पीट रहा होता है और यहाँ पे वो जो है
समझ में आ चुका होता है कि मीरा को कि यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ है और यहाँ पे वो चिल्लाने ही वाली होती है, लेकिन तब यहाँ पे ज़ीऊ उसके पेट में एक मुक्का मार देता है और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम कपड़े निकालने वाली हो या फिर मैं निकालूँ तुम्हारे? में हमें जो है उसी इंस्ट्रक्टर ज़ीउस का जो है पास दिखाया जाता है, इसका असली नाम किम होता है और यहाँ पे बचपन से ही जो है ये सारी चीज़ों से बचा हुआ होता है। जहाँ पे बचपन में एक बार जो है उसने एक लड़के से जो है स्नैक छीन लिया था, फिर भी जो है टीचर ने उसे कुछ भी नहीं कहा था और यहाँ पे वो जब बड़ा हुआ तब सारी लड़कियाँ उससे मरती थी और यहाँ पे सारी लड़कियाँ जो है उससे बहुत ही ज़्यादा पसंद करती थी। जहाँ पे एक लड़की जो है उसके साथ फिज़िकल हो रही होती है, जहाँ पे वो बोलता है कि तेरा तो बॉयफ्रेंड है ना? जहाँ पे वो बोलते हैं कि नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं जो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। जहाँ पे इसके दिमाग में एक चीज़ बैठ चुकी होती है कि ये जो हैंडसम है तो ये कुछ भी कर सकता है और यहाँ पे हम प्रेज़ेंट में आते हैं, जहाँ पे वो जो है अंडरवियर पे होता है और यहाँ पे मीरा को कह रहा होता है कि मैं तुम्हें बहुत ही प्यार करता हूँ और उसे वो आज दिखाने ही वाला हूँ। तब यहाँ पे जो वो ज़ीउस है उसके ऊपर जो है वो मोटा इंस्ट्रक्टर हमला कर देता है और यहाँ पे जो ज़ीउस होता है उसे बहुत बुरी तरीके से पीटता है और उसकी हालत ख़राब कर देता है और यहाँ पे उसे बार-बार मारे ही जा रहा होता है। तभी यहाँ पे जो मोटा इंस्ट्रक्टर है वो अपनी लास्ट उम्मीद उसके जो पास एक व्हिसल होती है उसे ज़ोर से बचा देता है और यहाँ पे इसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुनता। तभी यहाँ पे वो जो ज़ीउस है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है, वो उसके मुँह में ही डाल के जो है उस व्हिसल को उसे मार रहा होता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जैक का, जहाँ पे वो जो है यूई किम और ज़ोई पार्क से पूछ रहा होता है कि ये कहाँ है मीरा? जहाँ पे वो बोल रहे होते हैं शायद वो कहीं ड्रिंक कर रही होती होगी। जहाँ पे जैक को पता होता है कि मीरा तो ड्रिंक करती ही नहीं। यहाँ पे ज़ोई को कॉल आता है लिटिल डैनियल की ओर से, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारा नंबर जो है बिग डैनियल ने दिया है और अभी जो है एक इमरजेंसी आ चुकी है तो बिग डैनियल को उठा लो। जहाँ पे वो ऐसा ही करती है और बिग डैनियल को उठा देती है। तभी यहाँ पे वो सोच रही होती है कि जो लिटिल डैनियल है उसके पास मेरा नंबर है, इसका मतलब वो मेरे में इंटरेस्टेड है और इसे ये नंबर बिग डैनियल ने दिया। क्या बिग डैनियल मेरे में इंटरेस्टेड नहीं है और लिटिल डैनियल है? और यहाँ पे यही बातें वो सोच रही होती है। तब यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो कॉल करता है पुलिस को और सारी बातें बता देता है कि जो किम है, वो यहीं बूट कैंप में एक फेक इंस्ट्रक्टर बना हुआ है और यहाँ पे पुलिस को आने में 30 मिनट लगेंगे। तभी यहाँ पे ये सारी बातें जो है ज़ैक सुन लेता है और यहाँ पे उसे पता था कि लास्ट टाइम मीरा जो है उसी इंस्ट्रक्टर के साथ थी, तो वो भागने लगता है। तभी यहाँ पे जो यूई है वो बोल रही होती है डैनियल को कि बहुत देर से मीरा आई नहीं, इसलिए जो है ज़ैक थोड़ा चिंता में है। जहाँ पे डैनियल को भी समझ में आ चुका होता है कि मीरा खतरे में। यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है स्टोरेज रूम का, जहाँ पे उस मोटे इंस्ट्रक्टर की तो है हालत ख़राब कर दी होती है ज़ीउस ने और यहाँ पे ज़ीउस जो है मीरा की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ पे वो फाइट बैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो मुक्का मार देता है और जैसे ही वो आँखें खोलती है तो वो देखती है कि वो उसकी जीन्स खोल रहा होता है और यहाँ पे वो फिर भी फाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे वो उसे रोक देता है। तब यहाँ पे स्टोरेज रूम का दरवाज़ा खुलता है और यहाँ पे एंट्री होती है ज़ैक की, जो कि फुल रेज में भरा हुआ होता है। देखते हैं ज़ेक को, जहाँ पे वो जिस लड़की को पसंद करता उसके मुँह पे जो है खून लगा हुआ होता है और यहाँ पे उसका टेप होने वाला होता है। तब यहाँ पे वो रेज में जो है हमला कर देता है ज़ीउस के ऊपर। तब यहाँ पे ज़ीउस जो है उसके गुस्से का फ़ायदा उठाता है और यहाँ पे उसे जो है लॉक में अटका देता है और यहाँ पे जो ज़ैक को रियलाइज़ हो जाता है कि ये मुए थाई इस्तेमाल कर रहा है और यहाँ पे वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी आराम से जो है ज़ीउस उसे नॉच कर लेता है। तब यहाँ पे वो जो है उसके ऊपर एक पंच मारता है, जिसकी वजह से जो है उसकी अच्छी खासी हड्डियों में क्रैक आ चुका है और यहाँ पे और एक पंच उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पे वो अपने रिब केज को बचाता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है उसके मुँह पे वो अटैक मार देता है, जिसकी वजह से जो है वो खून-खून हो चुका है। जहाँ पे वो सोच रहा होता है कि अगर उसके साथ कुछ भी आज हुआ, तो यहाँ पे मीरा के साथ बहुत कुछ बुरा होने वाला है। तभी यहाँ पे हम बाकी सारे लोगों को देखते हैं, जो कि मीरा को ढूँढने लगते हैं। जहाँ पे ये जो जगह है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं ज़ैक को, इसके हाथ की हड्डियाँ टूट चुकी है और यहाँ पे उसकी जो है रिब केज की भी हड्डियाँ थोड़ी बहुत क्रैक हो चुकी है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि वो बेहोश नहीं हो सकता। अगर कुछ हुआ तो उसके साथ हो जाए, लेकिन मीरा को आज वो कुछ भी होने नहीं देने वाला है।
तभी यहाँ पे ज़ीयूस जो है अटैक करने वाला होता है ज़ैक के ऊपर, तभी यहाँ पे उसका पैर जो है वो मोटा इंस्ट्रक्टर पकड़ लेता है और इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हुआ जो है ज़ैक उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं पुलिस और बाकी सारे लोग आ चुके होते हैं और यहाँ पे वो देखते हैं अनकॉन्शियस हालत में जो है ज़ैक ज़ीयूस को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है अपने टूटे हुए हाथों से, जहाँ पे मीरा जो है उसे रोकने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पे फाइनली जो है ज़ीउस अरेस्ट हो जाता है और यहाँ पे वो क्रीपी सी स्माइल कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो मोटे इंस्ट्रक्टर है, उसे जो है हॉस्पिटल ले जाया जा रहा होता है क्योंकि उसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है और यहाँ पे उसका कोई मज़ाक उड़ा रहे होता है। तभी यहाँ पे ज़ैक उन्हें जो है शांत करा देता है और यहाँ पे बो डाउन कर रहा होता है उन मोटे इंस्ट्रक्टर के सामने और यहाँ पे जो मीरा है, वो जो है ज़ैक से बात करने के लिए आई होती है, जहाँ पे ज़ैक जो है पहले तो बहुत ही ज़्यादा अकड़ दिखा रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सडनली वो बेहोश हो चुका होता है और यहाँ पे उसको जो है 2 महीने तक वो अपने हाथों को सही से इस्तेमाल नहीं कर सकेगा और यहाँ पे 2 महीने उसका ख़्याल मीरा रखने वाली है। इसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है उस ज़्यूज़ का, उसे जो है अब वो डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है और यहाँ पे सबको वो जो है अपना इंट्रोडक्शन दे रहा होता है और यहाँ पे कहता है कि मैं जो है अटेम्प्ट टू टेप केस में आया हूँ और यहाँ पे एक जो आदमी होता है वो उसे बुली कर रहा होता है, इनमेट ही होता है उसका। तभी यहाँ पे एंट्री होती है गम गम लैंडलॉर्ड की और यहाँ पे वो कहता है कि उसे परेशान मत करो और यहाँ पे वो अभी भी सोच रहा होता है कि ज़ोई जो है उससे शादी करेगी। तो है लिटिल डैनियल का बॉस जो है उसे सैलरी दे देता और थोड़े एक्स्ट्रा पैसे दे देता और कहता है कि तुम्हारी मॉम के लिए कुछ ले लेना और यहाँ पे डैनियल भी सोचता है कि वो अपने होम टाउन जाएगा और अपनी माँ के लिए कुछ गिफ्ट ले लेगा। जैसे ही वो शॉपिंग करने के लिए जाता है तो वहाँ पे जितने सारे जो है सेल्समैन होते हैं यानी वुमेन्स होते हैं, वो जो है डैनियल को जो है गंदी नज़रों से देख रही होती है और यहाँ पे कह रही होती है कि ये मोटा भद्दा गरीब यहाँ पे क्या लेने आए। लेकिन यहाँ पे लिटिल डैनियल ने अच्छे खासे पैसे जो है जमा कर लिए होते हैं कि वो अपनी मॉम के लिए जो है डिसेंट से कपड़े ले लेता है। तब यहाँ पे डैनियल जो है अपने घर को निकल रहा होता है, तब यहाँ पे उसकी सीट जो है एक लड़की के साथ होती है, जहाँ पे वो भी लड़की उसे जो है अजीब निगाहों से देख रही होती है। तब यहाँ पे जो डैनियल है वो अपने होम टाउन पहुँच चुका होता है और यहाँ पे कहता है कि ज़रा भी नहीं बदला, मैं बस 2 महीने के लिए गया था। तब यहाँ पे वो जा रहा होता है लेकिन एक लड़का उसे आवाज़ देता है। यहाँ पे डैनियल इसे जानता था, जब वो बुली होता था तो ये उसे बैठ के देखता था। यहाँ पे दोनों के बीच में बातचीत होती है और यहाँ पे डैनियल नोटिस करता है वो लड़का जो अपने फ़ोन में लगा हुआ है और यहाँ पे डैनियल को ये थोड़ा बहुत फ्रेंडली लग रहा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं डैनियल कह रहा होता है कि वो जाना चाहता है। तब यहाँ पे वो जो लड़का है उसके ऊपर फुटबॉल लगती है। तब यहाँ पे डैनियल के ओल्ड बुलीज़ आते हैं और यहाँ पे इन्हें जो है इसी लड़के ने बुलाया होता है। जब से डैनियल गया है, ये लड़के को ही ये लोग बुली कर रहे हैं और इसका जो है ज़िम्मेदार वो लिटिल डैनियल को मानता है। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल से वो सारे पैसे ले लेते हैं और साथ ही साथ में जो उसकी मॉम ने $5 दिए होते हैं, वो भी ले लेते हैं। जिससे वो वापस माँगता है और कहता है कि तुम सारी चीज़ें ले लो, बस वो $5 मुझे दे दो। तब यहाँ पे वो उसका जो फर्स्ट बुली है, वो उसके कंधे पे हाथ रखता और यहाँ पे कहता है कि अच्छा, तो तुम बाहर जाके बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो चुके हो। तब यहाँ पे जो वो कह रहा होता है कि ये वास्को के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। तब यहाँ पे वो उसका हाथ पकड़ लेता है। इसे देखता हुआ सेकंड बुली जो कि मूसी के जैसा लग रहा है, वो उसके ऊपर किक करने वाला होता है। लेकिन तब यहाँ पे वो उसकी किक को भी रोक लेता है। और यहाँ पे ये 1v2 कर रहा होता है लेकिन तब यहाँ पे एंट्री होती है लोगन की। इसे देख के डैनियल की फट जाती है और यहाँ पे वो जो है पिकाचू कहता है और यहाँ पे डैनियल और वो लड़का जो है पीका कहते हैं। में हमें जो है एक स्टोरी बताई जाती है जहाँ पे बेल बजने पे जो है कुत्ते को पता लगता है कि उसका खाना आ चुका है, जहाँ पे बार-बार बजने की वजह से जो है वो कुत्ते की मसल मेमोरी बन चुकी है। जहाँ पे बेसिकली ये जो बेल है वो लोगन है और ये जो खाना है वो डर है और यहाँ पे जो कुत्ता है वो लिटिल डैनियल है, जहाँ पे लिटिल डैनियल जो है सहम जाता है लोगन को देखता हुआ और उसके माइंड में उसके प्रति जो है डर है बहुत ही ज़्यादा। तब यहाँ पे वो जो बुली होता है जिसका हाथ पकड़ा होता है वो जो है बिग लिटिल डैनियल को बहुत बुरी तरीके से पीट रहा होता है और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि अभी तो तुम लड़ रहे थे ना, तुम्हें क्या हुआ? तब यहाँ पे लोगन उसके पैसे सारे ले लेता है, उसे मारता नहीं और यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम्हारा तुम्हें मैं फ्री करता हूँ इस पैसों के बदले और यहाँ पे अब मेरे पास एक नया बकरा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तब यहाँ पे सारे पुलिस जो है उसके ऊपर थूक के चले जाते हैं। तब यहाँ पे वो जो उनके साथ लड़की आई होती है वो जो है वापस से डैनियल को उसकी माँ का ड्रेस दे देती है। थोड़ी बहुत सिंपैथी होगी इस लड़की में। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है जे का,
यहाँ पे वो जो है नहा रहा होता है और उसकी मॉम का उसे कॉल आया होता है और यहाँ पे वो कह रही होती है कि काश तू जो है थैंक्सगिविंग में हमारे घर पे आया होता। लेकिन अच्छा हुआ तू नहीं आया, अगर तू आता तो हमारे घर में जो है सभी लोग अनकंफर्टेबल हो जाते और तू भी। इसीलिए शुक्रिया तू नहीं आया। तो हम तुझसे मिलने के लिए नहीं आ सकते और ये समझने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया बेटा। यहाँ पे जेस ने डिसाइड किया होता है कि वो एक सोलो ट्रिप पे जाएगा। यहाँ पे हमें लिटिल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जहाँ-जहाँ उसकी मॉम काम करती है वो जगहों पे जो है वो चेक करने के लिए जा रहा होता है। और यहाँ पे जो उसकी माँ के कोवर्कर होती है वो डैनियल को जो है अपने बेटों से कंपेयर करते हुए कह रही होती है कि मेरा बेटा जो है इससे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा बेकार सी चीज़ है ये। फिर यहाँ पे लिटिल डैनियल को फाइनली इसकी मॉम दिख जाती है जहाँ पे वो कार्डबोर्ड कलेक्ट कर रही होती है। जहाँ पे वो शॉप की ओनर उनसे कह रही होती है कि आप ऐसे कार्डबोर्ड जो है कलेक्ट मत कीजिए, हमें जो है दूसरों को देने होते हैं, आप मत कलेक्ट कीजिए। तब यहाँ पे डैनियल जो है उसकी मॉम को जो है उनका गिफ्ट दे देता है, जिससे जो है बहुत ही ज़्यादा खुश होती हैं वो। और यहाँ पे उसके लिए ढेर सारा खाना बनाया होता है, जहाँ पे लिटिल डैनियल कहता है कि इतना सारा खाना मेरे लिए? यहाँ पे ये बात सुन के वो बोलती है कि तू टेंशन मत ले बेटा, तू बस पढ़ाई कर, पैसे की चिंता जो है मेरे ऊपर छोड़ दे। तब यहाँ पे डैनियल को रियलाइज़ होता है कि उसकी माँ ने जो है उसे जो $5 दिए थे वो उसने जो है बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाए होंगे और यहाँ पे वो वापस आता है उसे। तब यहाँ पे लिटिल डैनियल जो है उसे बोलता है कि आपको पता ही होगा वो बिग डैनियल, जहाँ पे वो बोलती है कि हाँ, वो इस वेकेशन कुछ भी नहीं कर रहा और यहाँ पे क्या मैं उसे यहाँ पे बुला सकता हूँ? यहाँ पे ये बात सुन के उसकी माँ कहती है क्यों नहीं, ज़रूर से। फिर यहाँ पे हमें जो है बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बिग डैनियल जो है आ रहा होता है। तब यहाँ पे उसकी मुलाकात जेस से होती है। और यहाँ पे जेस जो है बिग डैनियल को देखता हुआ कह रहा होता है कि तुम जा कहाँ रहे हो? जहाँ पे उसे पता लगता है कि वो लिटिल डैनियल के होम टाउन जा रहा है। जहाँ पे वो कहीं और जाने वाला होता है जेस, लेकिन वो अपनी टिकट फेंक देता है और बिग डैनियल के साथ आने लगता है। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि उसे जो है वो ही जगह पे कुछ काम है। और यहाँ पे बेसिकली वो जो है डैनियल का पीछा कर रहा है और यहाँ पे देखते हैं बिग डैनियल और जेस जो है लिटिल डैनियल के घर पे आ चुके होते हैं। जहाँ पे उसकी मॉम जो है उसका वेलकम करती है। जहाँ पे जो जे है उनके घर को नोटिस करता है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तब यहाँ पे जे जो है बिग डैनियल को कह रहा होता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तब यहाँ पे बिग डैनियल जो है जे को बताता है कि वो लिटिल डैनियल की हेल्प करने के लिए आया है और यहाँ पे वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। तभी यहाँ पे जो बिग डैनियल है वो सो जाता है और लिटिल डैनियल उठ जाता है और यहाँ पे ये दोनों मिलके कार वो ठीक कर रहे होते हैं और यहाँ पे लिटिल डैनियल उसे बता रहा होता है कि बेसिकली जो है एक उसका बुली लोगन ली ने जो है उसके $5 ले लिए और ये $5 जो है बहुत ही ज़्यादा कम दिख रहे होंगे तुम्हें, लेकिन यहाँ पे वो जो है मेरे लकी चार्म के हिसाब से है, क्योंकि उसे जो है मेरी माँ ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कमाया है और मैं वो वापस लेना चाहता हूँ, इसीलिए जो है बिग डैनियल मेरी हेल्प करेगा। तभी यहाँ पे जेस को जो है लिटिल डैनियल की माँ के बारे में याद आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड होती है और यहाँ पे वो डिसाइड करता है कि वो भी जो है इसकी हेल्प करेगा। फिर यहाँ पे हमें जो है लोगन ली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके सीनियर्स जो है उसे जो है मार-पीट रहे होते हैं क्योंकि उसने जो है बहुत ही ज़्यादा कम पैसे दिए होते हैं। फिर यहाँ पे हमें जो है चेज़ का सीन दिखाया जाता है जो कि एक बड़े से जो होटल में आया होता है और उसके मैनेजर को कहता है कि लोगन ली के बारे में पता करें। तभी यहाँ पे उसका मैनेजर बताता है कि ये जो लोगन ली है वो आपकी ही एज का है और यहाँ पे ये थोड़ा डेंजरस लड़का है और इसके पास जो है ब्लैक बेल्ट भी है और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वो। तभी यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लोगन का। इसने सारे के सारे सीनियर्स को कूट दिया होता है और अपने पैसे जो है वापस ले लेता। और यहाँ पे वो कह रहा होता है कि जो भी तुम्हारा हेड है उसे बोल देना, मैंने जो है पैसे वापस ले लिए, अगर उसे कुछ बातचीत करनी है वो मुझसे करे। तभी यहाँ पे उनका सीनियर कह रहा होता है कि तू गलत पंगा ले रहा है। फिर यहाँ पे हमें जो है गन की शैडो दिखाई जा रही है। अभी बेसिकली उनका हेड जो है गन ही है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है डैनियल और उसकी माँ का। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि ढेर सारे जो है कारवोट्स पड़े हुए होते हैं। बेसिकली इसे जो है होटल से भेजा गया होता है। बेसिकली इसे जो है जे ने भेजा हुआ होता है। फिर यहाँ पे हमें जो है जे का ही सीन दिखाया जाता है जो कि अब लोगन के सामने होता है। हमें सीन दिखाया जाता है लोगन ने जिस सीनियर्स को पीटा होता है वो जो है कॉल कर देता है गन को और यहाँ पे कहते हैं कि वो जो है हमारी बातें नहीं सुना। तब यहाँ पे ये बात सुन के गन कहता है कि मैं जो है मनी कलेक्टर नहीं रहा, मैं जो है नहीं लड़ने वाला हूँ लोगन से, लेकिन यहाँ पे मैं जो है को बता दूंगा तो वो लोगन का जो है ध्यान रख लेगा। यहाँ पे वो बोलते हैं ठीक है। तब यहाँ पे उसके सामने जो है क्रिस्टल बैठी हुई होती है और यहाँ पे वो बोल रही होती है कि तुम्हें जो है यूई किम ने बुलाया लेकिन तुम उसकी हेल्प करने क्यों नहीं गए। तब यहाँ पे ये बात सुन के वो बोल रहा होता है कि जिस लड़की के ऊपर जो है मुझे प्रेसिडेंट ने
नज़र रखने के लिए कहा था, उस लड़के और उसके दोस्तों ने मिलके जो है उसकी मदद कर दी थी यूएकिम की। जहाँ पे ये बात सुन के जो है वहाँ पे और एक बंदा होता है जो कि एक सेलिब्रिटी होता है, वो बोल रहा होता है कि प्रेज़िडेंट ने जो है नज़र रखने के लिए कहीं ऐसा लड़का, मैं भी उससे जो है ज़रूर से मिलना चाहूँगा। क्यों प्रेज़िडेंट ने जो है उसके ऊपर नज़र रखने के लिए कही? यहाँ पे हमें जो है फाइट का सीन दिखाया जाता है जे और लोगन का, जहाँ पे दोनों जो है लड़ रहे होते हैं। जहाँ पे लोगन को पता लग चुका होता है कि जे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे वो जो है जुजुत्सु से जो है से नहीं लड़ सकता। तभी यहाँ पे वो जो है कुछ डर्टी ट्रिक्स प्ले करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो बोलता है कि जो पैसे तुम लेने की कोशिश कर रहे हो, मैं इसे फाड़ दूँगा। तभी यहाँ पे जे जो है थोड़ा अपनी फ़ॉर्म को खराब करता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पे जो लोगन है वो उसके बाल पकड़ता है और उसे घुसड़ मार के जो है उसे एक लॉक में पकड़ लेता है, जहाँ पे जेक को साँस नहीं आ रही होती है। अगर ज़्यादा उसे साँस नहीं आई तो वो बेहोश भी हो सकता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है बिग डैनियल की। देखते हैं डैनियल से लड़ने के लिए जो है लोगन जेस को छोड़ देता है और यहाँ पे डैनियल से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे वो जो है उससे लड़ रहा होता है। जहाँ पे लोगन को रियलाइज़ हो जाता है कि ये 2 बंदे खतरनाक हैं और यहाँ पे ये कर क्या रहे हैं। तभी यहाँ पे डैनियल जो है चेज़ के पास जाता है और यहाँ पे उसे हटाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो डैनियल के पीछे लोगन आ जाता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें भेजा किसने है? और यहाँ पे लोगन को ऐसे पीछे देखता हुआ डैनियल की पड़ जाती है। यहाँ पे डैनियल जो है अपनी स्ट्रॉन्ग बॉडी में होता है, लेकिन फिर भी जो है उसे डर होता है लोगन के प्रति। तभी यहाँ पे लोगन कहता है कि वो नहीं लड़ने वाला और यहाँ पे जा रहा होता है और यहाँ पे वो टफ एक्ट कर रहा होता है, जहाँ पे उसे पता होता है कि अगर वो अब इनसे लड़ेगा, तो वो मारा जाएगा। तब यहाँ पे जो डैनियल है वो सोच रहा होता है कि उसने जो है शायद से वो $5 इस्तेमाल भी कर लिए होंगे, मैं इसके लिए अब क्या ही लड़ूँ। यहाँ जेस को जो है होश आ जाता है, तो वो देखता है डैनियल उसे जो है उठा के चल रहा होता है और यहाँ पे डैनियल जो है उसे बता रहा होता है लोगन ली के बारे में। लेकिन तभी यहाँ पे जेस जो है उसके पैसे जो है उसे लौटा देता है और यहाँ पे ये पैसे देख के उससे जो है रोना आने लगता है और यहाँ पे वो सोच रहा होता है कि उसने जो है लोगन ली से अपने पैसे नहीं लिए, जेस ने जो है उसकी मदद की और यहाँ पे वो रोने लगता है। यहाँ पे जेस को लग रहा होता है कि वो जेस हैवी है, इसीलिए जो है डैनियल वज़न के मारे रो रहा है, तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है अपनी पीठ पे उठा सकता हूँ, लेकिन डैनियल कहता है कि नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। फिर यहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है लिटिल डैनियल और उसकी माँ का, जहाँ पे वो उसी शॉप पे आए होते हैं जहाँ से डैनियल ने उसकी माँ के लिए कपड़े खरीदे थे। जहाँ पे उस कपड़े के ऊपर पहले से ही जो है दाग होता है और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को लग रहा होता है कि ये जो है करीब ये हमें जो है फँसाना चाहता है और अपने गंदा कपड़ा वापस से हमें देना चाहता है। और यहाँ पे वो जो है भला-बुरा कहने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे चेस आता है और यहाँ पे कहता है कि ये मेरा दोस्त है, जल्दी से इसे जो है एक्सचेंज करके दो। और यहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करने लगते हैं, तभी यहाँ पे लिटिल डैनियल जो है उसे थैंक्स कहता है, लेकिन जेस जो है कोई रिप्लाई नहीं देता, लेकिन उसकी हेल्प कर देता है। यहाँ पे हमें जो है वास्को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो जिम में ट्रेन हो रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है लिटिल डैनियल की, जहाँ पे वो बोल रहा होता है कि मैं बदलना चाहता हूँ वास्को और तुम जो है मुझे ट्रेन करो।